हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और नई भर्ती की अपडेट जो कि आपकी निकल कर आ रही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें आपकी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी ही डिटेल में, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पूरी ही डिटेल में बात करेंगे कि जैसे कि अप्लाई डेट क्या है, फीस क्या रखी गई है, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रखा गया है, प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा था, कट ऑफ क्या गया था, सैलरी कितनी मिलेगी आपको और जॉब प्रोफाइल यानी कि आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, उससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी हम अपडेट डालेंगे वो आपको तुरंत मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं आपकी जो भर्ती निकली है वो। तो दोस्तों देखिए, इसके रिगार्डिंग फुल डिटेल में हम जो बात करने वाले वो है आपकी पोस्ट, अप्लाई डेट, आवेदन तिथि कब है और एग्जाम डेट्स कब होने वाली है इसकी, नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कि पद कितनी है, स्टेट वाइज कितनी है और ओवरऑल कितनी है, एलिजिबिलिटी यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एज, फीस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न या सिलेबस, और जो हवलदार की पोस्ट है स्पेशली उसके लिए फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा आपका, प्रीवियस ईयर का पेपर कट ऑफ, सैलरी क्या रखी गई है और जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी पोस्ट किस बेसिस पर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, जो आपकी पोस्ट है वो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकली है, जो कि पोस्ट है आपकी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की जो वैकेंसी है वो इसमें इसी साल यानी कि 2022 में ऐड की गई है। इससे पहले ये वैकेंसी नहीं निकला करती थी, तो काफ़ी ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या भी काफ़ी बढ़ चुकी है इसके कारण। दोस्तों, अगर बात करें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एमटीएस की पोस्ट है, और जो आपका हवलदार है वो उसकी जो पोस्ट है जो कि आपकी रहेगी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम में, यानी कि सीबीआईसी के तहत आपकी ये भर्ती निकली है। और जो आपका सीबीएन होता है यानी कि सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो, उसमें भी आपकी ये पोस्ट निकली हुई है जो हवलदार की होती है वो। चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिस में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिस जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2021। तो 2021 की ये वैकेंसी है जो कि 2022 में होने वाली है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट है जो कि हम आगे देखने वाले हैं, डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर ये मल्टीटास्किंग स्टाफ है, पूरी ओवरऑल यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। चलिए हम डिटेल में आगे बात कर। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी अप्लाई डेट क्या है और एग्जाम डेट क्या रखी है। दोस्तों, ये पूरा जो कंटेंट है मैंने जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें से निकाल कर बनाया है, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 60 से 70 पन्नों का, आपको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगी। मैं यहाँ पर आपको ईजी और सरल वे में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तो अप्लाई करने की डेट की अगर बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर जो डेट निकल कर आ रही है वो है 22 मार्च, यानी कि कल की डेट से आपके जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो चुके थे, और जो आप है इसके फॉर्म 30 अप्रैल 2022 तक भर सकते हैं। बात करें एग्जाम कब होगा आपका, तो एग्जाम की जो डेट है वो है जुलाई 2022 में इसका आपका एग्जाम होने वाला है। अभी से आपके पास माने तो 3 से 4 मंथ आपके पास बचे हुए हैं, जिसके लिए हम आपके लिए जीके जीएस की क्लासेस चलाने वाले हैं फॉर एमटीएस। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जो आपको क्वेश्चन है एग्जाम में वो डायरेक्ट हमारे ही क्वेश्चन से देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कि जो पोस्ट निकली हुई है वो कितनी निकली हुई है दोस्तों। तो टोटल अगर वैकेंसी की बात करें जो अप्रॉक्स है वो है 10,000 प्लस वैकेंसी इसमें होने वाली है। दोस्तों, एमटीएस की जो अभी इसमें वैकेंसी है वो इसमें नोटिफाइड नहीं की गई है, वो आगे आने वाले समय में आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। वहीं हवलदार की बात करें तो 3603 पोस्ट यहाँ पर निकली है, जिसकी डिटेल इन्होंने दे रखी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेट वाइज किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वैकेंसी, तो यहाँ पर लिखा है टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द पोस्ट आर एज अंडर। एमटीएस के लिए विल बी इंटीमेटेड लेटर, यानी कि बाद में आपको सूचना दी जाएगी। और हवलदार के लिए जो कि सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए निकली है उसमें 3603 यहाँ पर पोस्ट निकाली है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेट वाइज इसमें जो वैकेंसी है वो कितनी है। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आप एप्लीकेशन का फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पर आपसे प्रेफरेंस मांगेगा कि आपको किस स्टेट में प्रेफरेंस देनी है। स्टेट का कोड मांगता है, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देख के आप प्रेफरेंस दिएगा कि किस स्टेट से आपको भरना है, किस स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल दे रखी है कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है किस किस विभाग में। जैसे यहाँ पर हम देखें थोड़ा बहुत, जैसे बेंगलोर में देखिए यूआर के लिए 67 है, एससी के लिए 63 है, ओबीसी के लिए 45, टोटल 165 है। इस तरीके से अगर सबसे ज़्यादा हम देखें तो यहाँ पर देखिए 234 यहाँ पर बड़ोदरा में देखने को मिल रही है हमें, सॉरी चेन्नई में। और उसके बाद मुंबई में बात करें तो सबसे ज़्यादा है 618। तो आप इस तरीके से कोड प्रेफरेंस दीजिएगा जब आप फॉर्म भरने जाएँ, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दोस्तों, वैकेंसी के बाद हम बात कर लेते हैं
कि आपकी जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई, यानी कि कौन से विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी कैंडिडेट जिसने 10वीं पास कर रखी है वो इसका फॉर्म भर सकता है, और 30 अप्रैल 2022 तक उसके पास 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए। यानी कि 30 अप्रैल तक आप अगर 10वीं पास कर लेते हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे हम देख लेते हैं इसकी एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि कौन कौन सी एज के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों इसमें कुछ पोस्ट के लिए 18 से 25 साल एज रखी गई है, वहीं कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल इसमें एज रखी गई है। वहीं एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, वहीं OBC को 3 साल की छूट मिलती है। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एज लिमिट जो कि आपकी काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2022 से, यानी कि 1 जनवरी 2022 को आप 18 साल के होने चाहिए और 25 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, 27 से। यहाँ पर देखिए 18 से 25 ईयर्स कैंडिडेट्स मे नॉट बिफोर फॉर द पोस्ट MTS एंड हवलदार इन CBN डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। 18 से 27 साल होनी चाहिए कुछ सम पोस्ट के लिए जो कि CBIC डिपार्टमेंट के लिए हवलदार में और MTS के लिए, यानी कि कुछ पोस्ट के लिए आपकी 18 से 25 है और कुछ की 18 से 27। वहीं छूट की बात करें तो यहाँ पर मैंने बता दिया था आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो फीस है वो क्या रखी गई है। तो दोस्तों जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपीज़ फीस रखी गई है। वहीं SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। बाकी डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, यानी कि जब आप इसका फॉर्म भर देते हैं तो आपको किस किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा जब जाकर आपकी नौकरी लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग से बना दिया है जिससे आपको समझने में ईजीली होगा, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये न्यू निकली है इस साल, हर साल आपकी MTS की ही निकलती थी। तो सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए दोस्तों, तो टियर 1 होगा सबसे पहले आपका, जिसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर पे होगा, CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दोनों के लिए सेम होगा ये चीज़। वहीं फिर आपका होगा टायर 2, जब आप इसको पास कर लेंगे उसके बाद टियर 2 होगा आपका, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी कि जो आपको ऐसे और लेटर लिखना पड़ेगा जो कि पेन पेपर मोड पे होगा, यानी कि आपको कॉपी पर पेन से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए दोनों के लिए सेम है टियर 2। वहीं बात करें टियर 3 में MTS का, टियर 3 कोई नहीं है, बस आपके टियर 2 होंगे और फिर आपका DB यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपकी जॉब लग जाएगी। वहीं हवलदार की बात करें तो इसमें एक नई चीज़ जुड़ जाती है, वो है आपकी PET यानी PST, यानी कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो हवलदार में आपको देखने को मिलेगा, और फिर आपका DB हो जाएगा और फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी। बस एक प्रोसेस इसमें एक्स्ट्रा है, वो अब आगे डिटेल में हम बात करने वाले हैं किस किस तरीके से रहने वाला है। चलिए अब हम इसका देख लेते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है और जो सिलेबस है वो क्या क्या रखा गया है। दोस्तों बात करूं अगर MTS के एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस की, और दोस्तों इसके अगर सिलेक्शन की बात करें हम कि सिलेक्शन के कितने चांस है, दोस्तों इसके पेपर की बात करूं तो पेपर उसका काफ़ी इजी आता है दोस्तों, इसमें पेपर आता है बहुत ही ज़्यादा ईजी आता है दोस्तों। और इसमें जो कैंडिडेट है वो इंग्लिश की वजह से इसमें ज़्यादातर बाहर हो जाते हैं, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप इसे ईजिली क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ देख लेते हैं इसमें टियर 1 में आपका CBT या ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या होने वाला है। ये बोथ पोस्ट के लिए होगा, आपकी MTS एंड हवलदार के लिए। तो देखिए पहला आपका रहेगा सब्जेक्ट GK GS, जिससे आपके MCQ बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। वहीं दूसरा इंग्लिश होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। तीसरा आपका मैथ्स होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। चौथा आपका रीजनिंग होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टोटल 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर बात करें टोटल टाइमिंग की तो 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट्स आपको दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी गई है जो कि 0.25 या 1/4 की है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक जो है नंबर काट लिया जाएगा। बात करें पेपर जो है आपका बोथ लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका यहाँ पर जो पेपर है देखने को मिलने वाला है। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको इसको देखना है कि इसका जो पेपर है वो किस तरीके से आता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है जिससे आपको पता चल पाए कि इसके पेपर में आखिरकार आती कैसी कैसी चीज़ें, पेपर दिखता कैसा है। तो चलिए मैं उसके लिए आपको चीज़ें बता देता हूँ। दोस्तों SSC MTS के लिए जो टेक्स्ट बुक है आपके लिए लाया है टेक्स्ट बुक पास, जिसमें आपको 480 से ज़्यादा एग्जाम कवर होते हैं, 36,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 9,000 से ज़्यादा PYQ प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें मंथली, ईयरली और लाइफ टाइम का पास अवेलेबल है। आप ईयरली लीजिएगा जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ये पास लेना है तो आपको हमारा सिंपली कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो डिस्काउंट है वो देखने को मिल जाएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाके आप इजीली अवेल कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करें SSC MTS के लिए इसमें क्या है, तो SSC MTS के लिए देखिए 273 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं दोस्तों, मात्र लगभग 350 या 340 रुपये में समथिंग। तो देखिए यहाँ पर, और 9 टेस्ट फ्री आप जाके देख सकते हैं किस तरीके का इसका एग्जाम होता है और फिर आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ ESEC MTS के है, DRDO MTS, SSC CHSL का अपना फॉर्म भर रखा होगा, ठीक है। देखिए इतना सारा कंटेंट मिलता है, 119
प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, 20 सेक्शनल टेस्ट, 16 फुल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, 57 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लगाकर देख सकते हैं कि आपको अंदाजा लगा पेपर हमारा किस तरीके से पूछा जाता है। तो जाइए अवेल कर लिए, कूपन कोड ये वाला डाल दिएगा तो डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। पूरे ही ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी इसके अंदर कवर किए जाते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसके टीयर 2 में आखिरकार क्या क्या होने वाला है। दोस्तों टीयर 2 में यहाँ पर देखिए चेंज हमें देखने को मिला है। क्या चेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये गलती मत करना दोस्तों, फिर भी बता रहा हूँ कि टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि पेन पेपर मोड होगा, और उसमें आपको एक ऐसे या और एक लेटर यानी कि दोनों चीजें आपको लिखना पड़ेंगी। इससे पहले क्या होता था, केवल आपको ऐसे या लेटर में से कोई एक चीज लिखना पड़ती थी, कोई एक, बट यहाँ पर आपको लेटर भी लिखना होगा और ऐसे भी। ये यहाँ पर चेंज है आपके लिए। जो टीयर 2 का एग्जाम होगा वो बोथ एमटीएस और हवलदार के लिए आपका होने वाला है। चलिए मैं आपको डिटेल इसकी बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ देखिए पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको शॉर्ट ऐसे एंड अ लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल, यानी कि आप या तो इंग्लिश में या भी जो आपकी संविधान की 8 भाषाएं हैं उसमें से किसी एक में आप इसका पेपर दे सकते हैं। चलिए मैं आपको 8 भाषाएं दिखा देता हूँ कौन कौन सी है वो, सॉरी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं वो, तो आप इन सारी भाषाओं में आपका जो एग्जाम है वो दे सकते हैं, जो पेपर 2 आपका होने वाला है लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा। अब देख लेते हैं हम क्या पूछा क्या जाएगा इसमें। तो मैंने बता दिया, एक आपका ऐसे पूछा जाएगा और एक लेटर, जो कि आपको 50 मार्क्स उसके होंगे, 25-25 मार्क्स दोनों के यहाँ पर निर्धारित है, और टोटल टाइमिंग आपको 45 मिनट की देखने को मिलेगी। पेन पेपर मोड पर होगा और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि आपको केवल मिनिमम पासिंग मार्क्स इसमें लाने हैं, इसके नंबर आपके ऐड नहीं होंगे। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो पेपर 1 के आधार पर होगा, यानी कि पेपर 1 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होगा। लास्ट ईयर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर केवल 50 मार्क्स का ये होता था, कोई भी इंडिविजुअल नहीं होता था, और इसमें आपको केवल ऐसे या लेटर में से कोई एक लिखना होता था, और टाइमिंग 30 मिनट होती थी। तो यहाँ पर ये बदलाव आपको देखने को मिला है। दोस्तों इसके बाद जो आपकी स्टेट है वो है आपका पीएसटी या पीईटी, यानी कि जिसे हम बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आपके लिए केवल और केवल हवलदार की पोस्ट के लिए होने वाला है। ठीक है, आपका एमटीएस में ये नहीं होगा, केवल हवलदार की पोस्ट के लिए होने वाला है। चलिए मैं देख लेते हैं क्या क्या आपको इसमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको लिख रहा होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन, केवल हवलदार के लिए पोस्ट के लिए होगा, जिसमें आपको पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको वॉकिंग यानी कि पैदल चल के दिखाना होगा 1600 मीटर, वो भी 15 मिनट में। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 1 किलोमीटर चलना होगा, वो भी 20 मिनट में। साइकिलिंग की बात करें तो 8 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होगी आपको 30 मिनट में, वहीं फीमेल को 3 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होगी 25 मिनट में। और बाकी की डिटेल आप यहाँ से जो स्क्रीनशॉट है वो लेकर पढ़ लीजिएगा। चलिए अगर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिला है जो गढ़वाल और जो गोरखा वाले रेजिमेंट है उनको, और जो एसटी के कैंडिडेट है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 157 सबके लिए, और बाकी 152.5 जो है एसटी और अदर्स के लिए। वहीं चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए आपकी होनी चाहिए 76, और फुलाकर आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें देना होगा। फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 147 रखी गई है। बात करें फीमेल का जो मिनिमम वजन है वो होना चाहिए 48 किलोग्राम। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका पीईटी और पीएसटी होने वाला। तो दोस्तों इसमें हमने देखिए पीईटी और पीएसटी की बात कर ली। चलिए अब हम इसका डिटेल्ड सिलेबस देख लेते हैं। जो आखिरकार जो आपका पेपर 1 होगा जिसमें जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पूछा जाएगा, उसमें जो डिटेल्ड सिलेबस है वो क्या रखा गया है। तो दोस्तों ये है आपका डिटेल्ड सिलेबस जो कि एसएससी के द्वारा ऑफिशियल जारी किया जाता है। इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इंटीग्रेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का आपका ये सब पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे कि कैंडिडेट्स की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और वोकेबलरी पूछी जाएगी, ग्रामर पूछी जाएगी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, और ईटीसी राइटिंग एबिलिटी, यहाँ पर ये सब पूछा जाने वाला है। दोस्तों इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको आपको बुक में नोट कर लेना है कि क्या क्या यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद करें रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, तो सारे ही टॉपिक पूछे जाएंगे आपसे, वर्बल, नॉन वर्बल। ठीक है, सारे ही नंबर सीरीज वगैरह, अर्थमेटिक, क्लासिफिकेशन, सब कुछ इसमें पूछा जाएगा। दोस्तों अगर मैं इस वीडियो में बताने बैठा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका मैथ्स में क्या क्या पूछा जाएगा, तो मैथ्स में आपका एक अच्छी चीज़ है इसमें, वो है एडवांस इसमें नहीं पूछा जाता, केवल अर्थमेटिक पूछा जाता है इसमें। ठीक है, तो ये आपका मैथ का सिलेबस है। वहीं जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसकी तैयारी हम कराने वाले हैं, तो उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपका हिस्ट्री पूछा जाएगा, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, और जो आपका करंट अफेयर होता है वो पूछा जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसकी तैयारी कराने वाले हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हमने डिटेल्ड सिलेबस भी देख लिया। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसका प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा आया था और कट ऑफ क्या रही थी। चलिए हम देख लेते हैं।
दोस्तों ये आपका एसएससी एमटीएस 2021 की ऑल शिफ्ट जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई थी उसका पूरा पेपर है। इंग्लिश में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए पूरी पीडीएफ है 774 पन्नों की कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है ना, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है, पूरी ही यहाँ पर देखिए रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, केस के 2 गुना है इस टाइप से, ठीक है। जीके जीएस में यहाँ पर पूरी ये आपको पीडीएफ है 774 पेज की। देखिए मैथ्स में आपका डीआई भी पूछा जाता है, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ पूछा जाता है, परसेंटेज और ये सब कुछ आपका पूछा जाता है। दोस्तों आपको इसकी जो पीडीएफ है मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो उसे ज्वाइन कर लिए। टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, दी एग्जाम हेल्पर के नाम से। चलिए दोस्तों पेपर मैंने आपको दिखा दिया, वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, दी एग्जाम हेल्पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें कट ऑफ क्या रही थी, तो कट ऑफ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का 2020 का जो एमटीएस का पेपर हुआ था उसकी 5 अक्टूबर से 2 नवंबर पेपर हुआ था, उसकी ऑफिशियल कट ऑफ है जो कि एसएससी के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो स्टेट वाइज जो है कट ऑफ दी गई, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका है, ठीक है ना, पूरे यहाँ पर केरला वगैरह सबकी दे रखी है। अगर हम केरले की देखें, केरला में देखिए अगर बात करें जो यूआर है उसकी 79.50 गई थी, है ना, ओबीसी की 78 गई थी, एससी की 71, इसी तरह छत्तीसगढ़ की देखें तो छत्तीसगढ़ में यूआर की 77। तो इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो। तो दोस्तों मैंने बता दिया इसकी दोनों की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बात करें दोस्तों सैलरी क्या रखी गई है, तो दोस्तों इसकी सैलरी की बात करें तो बेसिक पे जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है वो है 18,000 पर मंथ, यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी है वो इतनी होगी, बट आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 25,000 से 30,000 पर मंथ आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली, और किसी किसी सिटी में तो ये 35,000 तक भी पहुँच जाती है। ये सिटी वाइज दोस्तों वेरी करती है, और इसके अलावा कुछ आपको अदर अलाउंस भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब हम दोस्तों देख लेते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रखी गई है, यानी कि आपको यहाँ पर काम क्या क्या करना पड़ेगा, एमटीएस में क्या काम करना पड़ेगा, हवलदार में क्या काम करना पड़ेगा। दोस्तों जॉब प्रोफाइल बताने से पहले आपको एक अपडेट दे दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिए बेस्ट बुक बताएंगे। बेस्ट बुक क्या रहेगी, बेस्ट स्ट्रेटजी बताएंगे, एसएससी के एमटीएस के जो स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं वो बताएंगे। तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए और बेल के बटन को दबा दिए। और मैंने बताया कि आपको पीडीएफ्स वगैरह चाहिए तो द एग्जाम हेल्पर जो टेलीग्राम चैनल है उसे फॉलो कर लीजिए, और अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो द एग्जाम हेल्पर के इंस्टा आईडी पर आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम इसका वो है जॉब प्रोफाइल देख। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा एसएससी की एमटीएस के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो मेंटेनेंस, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, क्लीनिंग ऑफिस, तो ये अब काम आपको नहीं दिया जाता है, ग्रुप डी वालों को दिया जाता है। नाम यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि एमटीएस के रूल में आता है, हो सकता है आपको दे दे, बट वो ज़्यादातर इसको देते नहीं है, ठीक है, इसको मना करते हैं। ऑफिस जो होता है उसको ओपन करना, क्लोज करना, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, रूम एंड फर्नीचर क्लीनिंग, ये भी आपको बहुत कम देते हैं, मतलब बहुत ना के बराबर देते हैं, ठीक है ना, देते ही नहीं है। डिलीवरी पोस्ट को किसी एक ऑफिस से किसी दूसरे ऑफिस में पोस्ट डिलीवर करना, व्हीकल ड्राइविंग करना, और वॉच एंड वार्ड ड्यूटी भी आपकी हो सकती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी, बट आपको जो क्लीनिंग का काम है वो यहाँ पर अवॉइड किया जाता है, नहीं दिया जाता, ठीक है। चलिए बात करें दोस्तों, आपको फोटोकॉपी का काम दे सकते हैं, या फिर आपको अगर कंप्यूटर वर्क करना आता है तो आपको कंप्यूटर का वर्क भी वो दे सकते हैं। अगर बात करें डिपार्टमेंट कौन कौन से आपको डिपार्टमेंट इसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ठीक है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि डीआरडीओ वाला जो आपको डिपार्टमेंट होता है, सीएजी का डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, लेबर ब्यूरो, ठीक है। तो डिपार्टमेंट इसमें काफ़ी अच्छे होते हैं, और दोस्तों इसमें ग्रोथ जो होती है वो बहुत शानदार होती है। आप अगर एसएससी एमटीएस से भर्ती होते हैं तो आप इसमें सीजीएल तक की पोस्ट ले सकते हैं। इसमें हर साल डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, आप वो क्रैक करके सीजीएल तक इसमें बन सकते हैं, तो काफ़ी गुड अपॉर्चुनिटी ये हो जाती है। तो दोस्तों मैंने बता दी जॉब प्रोफाइल में आपको क्या क्या करना होता है। जैसे ऑफिस वर्क में अगर आपको ऑफिस का काम आता है तो वो दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से फाइलें हैं, एक फाइल को यहाँ पहुँचाना, ठीक है। कोई भी ऑफिस है उसको चेयर को अरेंज कर देना, मतलब ये काम करना, ऑफिस का मैनेजमेंट, रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। वही बात करें हवलदार का क्या काम होगा, तो हवलदार को आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या रेवेन्यू यानी कि राजस्व विभाग जो है वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, जिसमें आपको इस तरीके से गार्ड की ड्यूटी देखने को मिल सकती है, या फिर जो आपका टैक्स कलेक्शन होता है वहाँ पर आपको उनके साथ ऑफिसर के साथ जाना हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का काम आपका हवलदार का होता है। चलिए बात करें दोस्तों अगला, तो जीके डीएस की क्लासेस हम लेके आने वाले हैं आपके लिए एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के लिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो हमारा द एग्जाम हेल्पर है जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, अगर आपका कोई डाउट रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछिए या इंस्टा पर हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में जीके जीएस की क्लासेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।